नम्रीभूत मनुज के द्वारा यदि भक्ति की जाए तो क्या क्या फल को देती है। कहा यदि लेने की शक्ति हो तो जिनेंद्र भक्ति तो आपको मुक्ति तक भी देती है, क्योंकि भक्ति में शक्ति बड़ी, शिव सुख दे प्रगटाए और लौकिक की तो बात क्या, मुक्ति दे दर्शाए। यानी शिव सुख ऐसा होता है, भक्ति ऐसी होती है कि भक्ति में दुख दिखते नहीं है। और वैसे लौकिक भक्ति चाहे कितनी भी कर लो, बगला बहुत उजला दिखता है, लेकिन अंदर से वो ध्यान नहीं लगाता है, मछली पकड़ने का ख्याल होता है। इसी प्रकार से कहते हैं मांगने की नहीं, हम मांगने की नहीं, हम तो दान की परिभाषा जानते हैं। हम अमृत की नहीं, हम तो जहर को अमृत में बदलने की परिभाषा जानते हैं। और भोग विलास और भौतिक सुखों की वांछा तो और लोग रखते हैं, हम तो त्याग और समर्पण की परिभाषा जानते हैं। हम तो त्याग और समर्पण की परिभाषा जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक श्लोक में अपन ने पढ़ा था कि नदी देखो क्या करती है, सागर में जाकर मिल जाती, इसलिए नदी मीठी होती है। पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, लेकिन सागरों से नदियाँ निकलती नहीं, क्योंकि वो संचय करना जानता है। और परमात्मा जो तुम्हारे मुख से वाणी निकल जाए वह दुनिया को तारने वाली होती है। और कहा है नाविक और नाव के समान संबंध है। लोग कहते हैं कि नाविक तारता है, चलाता है, लेकिन हकीकत ये है कि नाव नाविक को तारती है। यदि नाविक कुशल हो तो, एक बार की बात, एक आदमी नाविक के पास गया और कहने लगे कितने रुपए कमा लेता? उसने कहा 10 रुपये 15 रुपये दिन में कमा लेता हूँ, काम चल जाता है। तो उसने कहा इतने से होता क्या? उस जमाने की बात है जब 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होते थे। पहले लोग मुट्ठियों में नोट ले जाते थे और बड़े बड़े थैलों में सामान लाते थे। अब बैगों में थैलों में नोट ले जाओ और मुट्ठियों में सामान ले आओ, ये ज़माना आ गया। तो उसने कहा कि 10 रुपये कमा लेता हूँ, आराम से गुजारा चलता है, उसमें कुछ जोड़ भी लेता हूँ। तो उसने कहा तुम जोड़ लेते हो, सिर्फ इतना सा कमा पाते, उसमें क्या कर पाओगे जीवन में? उसने कहा मज़े से जीवन चल रहा है, 2 टाइम की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, आनंद से घर चल रहा है। तो उसने कहा तुम पढ़े लिखे नहीं हो? उसने कहा नहीं जी। कहने लगे अंग्रेजी आती है? बोले क्या होती है अंग्रेजी? मुझे पता नहीं भला। बोले गणित आता है? बोले पता नहीं। तो बोले फिर इंग्लिश आती है? उसने कहा कुछ पता नहीं, तुम क्या क्या चीज़ कह रहे हो, मैं कभी स्कूल ही नहीं गया। तो वो कहने लगा अरे तेरे बाप ने पढ़ा था कि नहीं? बोले मेरा बाप भी नहीं पढ़ा था, मेरा बाप भी यही काम करता था। तो वो कहने लगा पढ़ा लिखा आदमी, कहने लगे तेरे बाप ने खुद की ज़िंदगी तो गंवाई, तेरी ज़िंदगी भी आधी गंवा दी, अब तो कुछ पढ़ ले। उसने कहा मेरे बाप को गाली मत देना, तुम्हें बैठना हो तो बैठो, वरना यहीं बैठे रहो। तो कहते हैं कि उसे जाना तो था, एक ही नाव थी किनारे पर। तो उसने कहा चल पार करा दे। रास्ते में तूफान आया। वो कहने लगा बाबूजी आपको तैरना आता है क्या? बोले नहीं। बोले आपके बाप को तैरना आता था क्या? बोले नहीं। बोले बाबूजी मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया तो मेरी आधी ज़िंदगी पानी में गई, और तुम्हारी पढ़ लिख कर पूरी ज़िंदगी पानी में जाने वाली है। तो ध्यान रखना, संसार में चाहे कितना भी मायाचार कर लेना, संसार में जितने छल फरेब कर लेना, लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि नम्रीभूत मनुज को भक्ति सब शक्ति दे देती है। वो शक्तियाँ नहीं चाहिए जो विनाश का कारण हो। ट्रूमैन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसके कहने से आप सबको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाला गया। और कहते हैं सुबह पत्रकारों ने पूछा कि आपको नींद नहीं आई होगी रात को, आपके एक आदेश पर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो वो कहने लगा कई साल बाद कल ही तो अच्छी नींद आई है। आप सोच सकते हैं जिसके एक आदेश पर लाखों लोग मर सकते हैं, और उसके बाद भी वो कहता है कि आज ही तो
अच्छी नींद आई, ये आर्त रौद्र परिणामी हैं, यही लोग नरक जाते हैं और ये अनंत मिथ्यात्व का बंध करते हैं, ये कभी संसार से उभर नहीं पाते हैं। जो बड़े जोश से कहते हैं हम पहुँचे नभ के तारों तक, जो बड़े जोश से कहते हैं हम पहुँचे नभ के तारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए चांद सितारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। तो ध्यान रखना, चांद सितारों तक नहीं पहुंचना है, हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसके आगे कोई रास्ता भी नहीं है। उस रास्ते तक पहुंचना है जहाँ के आगे धर्म और अधर्म भी काम नहीं करते, मैंने वहाँ जाते नहीं उसके आगे तक, हमें उस जगह तक पहुंचना है। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो इसीलिए कहा है कि भगवान आप तो सबको देखते हो लेकिन आपको कोई नहीं देख पाता है, लेकिन आपको जो आस्था पूर्वक देख ले। द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी दुख मेटो अंतर्यामी। मेरे अंतर का दुख मेटो, बाहर के दुख देने वाले और बाहर से सुख देने वाले तो बहुत मिलते हैं। ध्यान रखना, बाहर से संतावना आपको सब लोग देते हैं कि चिंता मत करो हम काम आएंगे, कौन कहाँ तक काम आएगा, इस पर्याय तक काम आएगा। लेकिन भगवान तुम्हारी भक्ति में यदि मेरा परिणाम लग गया, भक्ति में परिणाम लगने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी जिधर लगन होती है उधर ही परिणाम लग जाता है। जब आप जो व्यापार करते हैं उसकी तरफ डॉक्टर क्या चाहता है कि पूरी दुनिया निरोगी हो जाए, तो उसका धंधा कैसे चलेगा। ध्यान रखना, डॉक्टर अंतरंग से यही चाहता है, जब खूब बीमारी पड़ती बोलते अच्छा सीजन चल रहा। और वकील क्या चाहेगा कि कोई झगड़ा नहीं करे, तो उसका काम कैसे चलेगा। वो सोचता है जितने दंगे फसाद हो उतना काम मिलेगा। इसलिए परमात्मा इस अदालतों में नहीं जाना, उस न्याय की अदालत में जाना है जहाँ कर्मों की वकालत कोई करने वाला नहीं मिलता है। यहाँ तो वकालत कितनी भी कर लो, यहाँ कोई कितनी भी चालाकी कर ले, सांप सब जगह टेढ़ा चलता है, लेकिन विल में जाना हो तो सीधा ही चलना पड़ता है। और आपको पता होगा कि धनंजय कभी का जो विषापहार पड़ रहे हैं उसकी क्या कहानी है। जब सेठ के नंदन को डसा नाग जो कारा, उस वक्त तुम्हें पीर में धर धीर पुकारा। भगवान उस समय सोच कर देखो, हम और आप तो कहते हैं यदि सिर भी दुखे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हैं और पूछो क्षुधा रोग विनाशनाय क्या है, बोले भूख शांत हो जाए। हमने कही बेईमान आदमी, ये भूख तो बड़ी वफादार है, समय पर लगती है, जब लगती है तभी लगती है, और ज़्यादा तू व्यस्त लगे तो वो बेचारी शांत बैठ जाती है, तू अपने आप में रहे, मुझे ज़रूरत नहीं है खाने की। ये भूख बिल्कुल परेशान नहीं करती है, लेकिन वो भूख परेशान करती है जो कभी किसी कहीं जाकर भी तृप्त नहीं होती है, किसी पदार्थों से तृप्त नहीं होती है, किसी पदों से तृप्त नहीं होती है, किसी प्रतिष्ठाओं से तृप्त नहीं होती है। एक बार लग जाए तो तृप्त सिर्फ भक्ति से होती है, और भक्ति की शक्ति दे तो सारी विभूतियाँ अपने आप मिल जाती हैं। चाहे वह चक्रवर्ती का पद हो, नारायण का पद हो, प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, स्वास्थ्य हो, क्या एक एक चीज क्या मांगोगे। एक बार भक्ति की शक्ति, और भक्ति की शक्ति परमात्मा नहीं देंगे, वो कैसे देंगे, कोई परमात्मा क्या गलत चीज देंगे। उनने हमें इतनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। हम लोग बार बार कहते हैं अंजन से किए अकामी। मैंने कही एक जमाना था
जब चोर भी क्षण मात्र में धर्मात्मा होकर मुक्ति की कामना करने लगते थे, अब तो रोज मंदिर में अर्घ चढ़ाते हैं, मोक्ष फल प्राप्त आए, और घर से घर गए तो फिर 2 नंबर के काम चलते हैं, दुकान में गालियां भी चलती हैं, बेईमानी भी चलती है, और हाथ में माला भी चलती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अंजन चोर चाहता तो आपको पता है विद्या सिद्ध होने पर कुछ और मांग सकता है, कहता है नहीं, उस उपकारी के पास ले चलो जिन्होंने मंत्र दिया है। और उसके बाद मुनिराज के समक्ष जाके कहते हैं कि अब और कुछ नहीं चाहिए, वो अंजन नहीं चाहिए जिसके द्वारा लोगों को धोखा दे सको, वो अंजन नहीं चाहिए जो लोगों की नज़र से बच सकूं। अब तो भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। एक नहीं, हम लोग बोलते हैं ककरी को चोर को कटार मारिए नहीं, अरे ककरी के चोर, ध्यान रखना, विद्युत चोर जो जम्बू स्वामी के यहाँ आया था उसके भी परिणाम बदल गए। जम्बू स्वामी की तत्व चर्चा सुनकर वो कहता है पहले तो उसकी माँ ने यही कहा था कि तुझे मुंह मांगा इनाम दे दूंगी, लेकिन वो चोर क्षण मात्र में कहता है कि धन्य ऐसा योगी, धन्य बैरागी, माँ तू संभाल तेरी धर्मशाला, मैं तो चला आत्मोत्थान करने। तो हमारी लगन कब बनेगी? हम जिंदगी भर बेकार की चीज़ें मांगते रहते हैं। ध्यान रखना, एक नहीं, सीता प्रति कमल रचायो। सीता को क्या लोग कहते हैं भगवान आए थे, भगवान कभी नहीं आते हैं। वो ऊपर बैठकर बहुत बड़ी अच्छी 1-2 लाइनें कही दोहे में, राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि तो दीर्घायु होता है, अकाल में नहीं मरता है। सम्यक दृष्टि तो किसी की सोचता ही नहीं बुरा, मारने वाले को भी सोचता है पर्याय से मुक्त करेगा। मेरे को तो इस पर्याय को तो छोड़ना ही था, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आजगी आ जावे। तो हम भगवान की भक्ति करते हुए क्या भावना पा रहे हैं? वहाँ तो एक बच्चे का जहर उतरा था। भगवान कहा है कि विष और विषधर तो सिर्फ एक भव में प्राण लेते हैं, लेकिन इन कर्मों के विष ने हमें जन्म जन्मांतर से घुमाया है। दुख की मूल जड़ को हम नहीं देखते हैं। हम बहुत बाहर की योजनाएं बनाते हैं, तो कहते हैं भगवान आप तो ऐसे हो, हम उस सोने को चाहते हैं और तुम तो सोने के कमल रच जाते हैं। रखते जहाँ वहाँ रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तब भक्ति रहे उनमें अभिराम। क्या भावना बातें हैं कि भगवान उसमें मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे, एक क्षण को भी भक्ति छूटे नहीं। कुमुद चंद्राचार्य भी कहते हैं कि भगवान वो जीव धन्य है जो तीनों संध्याओं में क्या करते हैं, पुलक मन से उत्साह से आपके दोनों चरणों का ध्यान करते हैं। इन चरणों का नहीं, वो चरण जिस प्रकार से चरण जब पढ़ते हैं अपन लोग चलते हैं तो एक पैर चलता है एक पैर रुकता है। परमात्मा इसी प्रकार से जब तक निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक संसार में रहते हुए भले एक पैर धरना पड़े, लेकिन दूसरे पैर के उठाने के भाव किधर हो, मोक्ष मार्ग की तरफ हो। पक्षी भी दोनों पंखों से चलता है। हम भाव पूजा कर लेते हैं, हम मंदिर में आकर भाव ठीक कर लेते हैं। धर्म कोई चादर नहीं कि मंदिर में आओ तो ओढ़ लो और घर पर जाओ तो टांग दो। धर्म तो उन सांसों की तरह है जो एक क्षण भी नहीं हो तो हमारा दम घुट जाए। इसी प्रकार से हम संसार में भी भगवान से कहते हैं जब जब संसार का कैदी बनो
निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार। तुम्हारे चरणों में भगवान मेरा ये आकार, ये देह, ये पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है। इनके पीछे जितनी पदार्थ दिख रहे हैं चक्षु से, वो सब यहीं रहने वाले हैं। और जो आत्मा आज तक अनुभव में नहीं आई है, वही आत्मा हमें परमात्मा बना देगी। उस आत्मा की तरफ ध्यान दें जो जन्म के साथ एक शक्ति मिली थी। उस शक्ति का कहते हैं तिल्लियां तो एक सी थी देखने में, माचिस की तिल्लियां तो एक सी थी देखने में। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी भी बाहर से रागी और बैरागी में क्या दिखता है, यदि काटोगे तो क्या दिखेगा। फूल के पास यदि एक प्रेमी जाए तो वो बहुत बहुमूल्य चीज हो जाएगी उसके लिए। एक कवि जाए तो उसके लिए कई कल्पनाएं हो जाएंगी। और यदि एक साइंटिस्ट जाए तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक दो पैसे के केमिकल बता पाएगा। और किसी सुनार को भेज दो और फूल को कसने जाएगा तो कुछ लेकर नहीं आएगा। उसे ना रस मिलेगा ना केमिकल मिलेंगे, फूल मर जाएगा। तो ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान है वो क्या है, भौतिक विज्ञान के पास आत्मा जाएगी तो रहस्य समाप्त हो जाएंगे। हमारी आस्था समाप्त हो गई। आज हर आदमी को लगने लगा क्या है, सब तो पता है। ध्यान रखना, आज तक जो नहीं पता है वो आत्मा और परमात्मा का भेद पता नहीं है। हमने एक श्लोक में पढ़ा कि भगवान आप सबको जानते हो, लेकिन आपको कोई नहीं जान सकता है। आप सबको देखते हो लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता है। तो ये मत सोचो कि हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। हम सरल परिणाम रखें, कसायों को मंद करें, पूरा तो छूट नहीं सकता है, क्योंकि पूर्ण कसाय के त्यागी तो महामुनिराज होते हैं। जितना जितना गुणस्थान बढ़ता है उतनी उतनी कसायों की, जितनी कसायों की मंदता होती है उतना गुणस्थान बढ़ता है। लेकिन कम से कम परिणामों को सरल सहज बनाएं, आनंदमय जीवन बनाएं, प्रशस्त भाव में। और पुलकित होकर, किसी ने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई कसाई नहीं की, तो भगवान से हम एक ही भक्ति का फल चाहते हैं कि निज पद में विश्राम। भक्ति का फल मैं चाहूँ निज पद में विश्राम। भगवान और कोई पद नहीं चाहिए, यहाँ तक कि चक्रवर्ती के पद भी नहीं चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती भी, जो पद चक्रवर्ती ऐसे श्रावक को नहीं मिल जाता है। चक्रवर्ती पद महामुनि राजों को प्राप्त होता है। लेकिन यदि उस पद को पाकर वो राज में मर जाएं, आसक्ति में मर जाएं चक्रवर्ती, तो नरक जाते हैं। और यदि योग में अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने परिणामों को यदि आत्मोन्नति में लगाकर मर जाए, तप और त्याग में मर जाए, तो निर्वाण जाते हैं। और निर्वाण नहीं जा पाए तो स्वर्ग जरूर जाते हैं। कभी स्वान सिंह नेवलाल वेल विचारे, तिरयंच जिन्हें रंचनाता बोध चितारे, इत्यादि को सुरधाम दे शिवधाम में धारे। हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। वास्तव में वो कपि स्वान सिंह नेवला कौन थे? पहले जमाने के सेठ, साहूकार, राजा और मंत्री थे। उन्होंने उस समय सही उपयोग नहीं किया था। जब पर्याय थी तो द्रव्य दान का अपहरण कर लिया था। उसका परिणाम निकला कि नेवला, सांप और बंदर आदि हुए। और जब परिणाम विशुद्ध बनाए तो त्रियंच की पर्याय में राजा श्रीमती और वज्रजंग जब आहार दे रहे थे, राजा वज्रजंग, तब उन जीवों ने अनुमोदना की थी। तुम सही सलामत हो तो अनुमोदना के पात्र नहीं हो, तब अनुमोदना की थी। और उसके बाद उसी भव में आकर आदिनाथ के कुल में पैदा होकर आत्मोत्थान कर गए। तो ये मत सोचना कि हम जैन हो गए तो मोक्ष जाएंगे,
किसी ने हमसे पूछा जो जैन होगा वो मोक्ष जाएगा। मैंने कही नहीं, जो मोक्ष जाएगा वो जैन हो जाएगा। जिसके अंदर जन जन के कल्याण की भावना आएगी वो जैन हो जाएगा। जैन व्यक्ति कभी विषाद में नहीं जीता है, कभी मांग में नहीं जीता है, कभी मांगता ही नहीं। वो तो कहता है भगवान मेरे परिणाम यदि एक क्षण को भी विषाक्त होते हैं, विरुद्ध होते हैं किसी के, तो एक ही बात है कि मेरी आत्म कमजोरी होगी, दूसरे ने मुझे अपने रूप क्यों परिणमा लिया। तो आज हम भक्ति की शक्ति में यही कहेंगे, जिस प्रकार से आपको पता चाहे मानतुंगाचार्य हो, लोग कहते हैं अच्छी अनुकूल परिस्थिति नहीं हो इसलिए भक्ति में मन नहीं लगता है। मानतुंगाचार्य कैद में रहकर चाहते तो ये सोचते कोई आ जाए बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसे भक्ति में तल्लीन हो गए कि भगवान की आराधना आज सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र बन गया। क्योंकि धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव जन वन में हो भवन में हो, वो तो निरंतर परमात्मा में लीन रहता है। और जैसे ही भक्ति की शक्ति हुई, आपको पता है भक्तांबर स्तोत्र में कितनी अच्छी अच्छी बात कही है, कितनी अल्पता बताई है कि मैं उस मूर्ख की तरह हूँ जो उल्लू को दिखता ही नहीं है। और कह दिया कि आपकी स्तुति तो बड़े बड़े ज्ञानी बृहस्पति जैसे भी नहीं कर सकते, मैं क्या करूँगा। कितनी बड़ी बात कही है कि आपकी स्तुति से तो चाहे सर्प हो, चाहे अग्नि हो, चाहे हाथी का कोई भी भय हो, दूर हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या मायना रखती हैं। और भक्ति में जब तल्लीन हो गए तो ताले अपने आप टूट गए। तो आज आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों को भी भक्ति में मतलब प्रत्येक क्षण आनंद में जियो। आनंद का मतलब ये योजना मत बनाओ कि कहाँ घूमने जाएंगे, क्या चीज़ लाएंगे। सोचो कि भगवान जो शक्ति दी है उसे व्यर्थ में, भोगों में, कामनाओं में, दुर्ध्यानों में नहीं गवाएंगे, इसे धर्म ध्यान बनाएंगे। और आज का धर्म ध्यान आगामी भविष्य में हमारा शुक्ल ध्यान बन जाएगा। आज का देश चरित्र भी आगे चलकर कहते हैं सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और यथाख्यात बन जाएगा। और हम भी उसी रूप को पाएंगे, उसी पद को पाएंगे। और परमात्मा एक ही कामना है कि सिद्ध शिला में हम भी आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि भक्त कहता है, भगवान भक्ति में बहुत बहुत कल्पनाएं की जाती हैं कि यदि कुछ नहीं हो तो अपने चरणों के निकट ही बैठा लेना। तो बैठा क्या लेना, जो चरणों के निकट होता है वो भगवान के सन्निकट हो जाता है। तो यही भावना भाएंगे कि भगवान इस पूजा का फल, इस भक्ति का फल एक ही देना। जन्म जन्म में वासनाओं का विषय है, विष चढ़ा है, उस विष से मुक्ति दिला देना, मेरी परिणति बदल देना। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सबको भी उस परमात्मा पद की प्राप्ति हो। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान